हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 29। ठीक है, 28 में दे चुका हूँ, मिस प्रिंट हो गया। आज 29वीं क्लास है उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास की। काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसके अतिरिक्त चैनल पे आपको करंट अफेयर्स एग्जाम डोज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सेशन और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस मिल रही है, तो आप इनका अवलोकन अवश्य करें। आगामी यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये पूरा कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 29। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आगामी ग्रुप सी एग्जाम के लिए 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसमें आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको पूरा फुल लेंथ पेपर मिलता है। इसके अलावा एक और टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन स्टोर पे, जो कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट की है, जिसमें प्रत्येक विषय के आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो वो भी काफी अच्छे है, दोनों बाइलिंगुअल है। और जो हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है उसमें आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे गढ़वाल का एक महान चित्रकार मोलाराम। तो मोलाराम जी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। लास्ट जो आपका री एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चन बना था, मोलाराम की एक रचना पूछी गई थी, मयंक मुखी। तो आज के टॉपिक में आप जानेंगे मोलाराम जी का पूरा जीवन परिचय, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उससे भी डेप्थ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि ये स्पेशल फैक्ट क्लास है। तो स्पेशल फैक्ट क्लासेस में आपको हमेशा कुछ ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में अगर मैं चित्रकला की बात करता हूँ, टॉपिक तो वैसे ये है उत्तराखंड में चित्रकला का विकास। उत्तराखंड में चित्रकला की विकास को अगर हम देखें तो 16वीं से 19वीं सदी तक उत्तराखंड में चित्रकला की गढ़वाल शैली, जिसको राजपूत चित्रकला के एक क्लास के रूप में ही हम वर्गीकृत करते हैं, तो ये प्रचलित थी, जिसको अमूमन पहाड़ी चित्र शैली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहाड़ी चित्र शैली। ठीक है, अब इस पहाड़ी चित्र शैली में एक ऐसा चित्रकार आया जिसने इस पहाड़ी चित्र शैली को स्पेशली गढ़वाली चित्र शैली नाम दे दिया। ठीक है, और इस महान चित्रकार का नाम था मोलाराम। तो मोलाराम जी गढ़वाली चित्रकला शैली के सबसे महान चित्रकार थे। तो क्या मोलाराम जी से ही चित्रकला की शुरुआत हुई थी? तो ये जानने से पूर्व दोस्तों, अभी आपको मोलाराम जी की वंशावली भी देखनी होगी। लेकिन गढ़वाली चित्रकला या पहाड़ी चित्रकला शैली जो है हमारी, इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है कुछ किताबों से। तो ये किताब और उनके जो राइटर हैं वो जानने आपके लिए आवश्यक है। पहले देखिए गढ़वाल पेंटिंग, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी है, वी आर्चर की किताब है। दूसरी देखिए गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण है, ये डॉक्टर यशवंत कठोर जी की किताब है। तीसरी है पहाड़ी चित्रकला, इसके राइटर हैं किशोरी लाल वैद्य जी। चौथा देखिए हिमालय आर्ट, जेसी फ्रेंच ने इसको लिखा हुआ है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल जी की किताब है। राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी जी की किताब है। और इसके अलावा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, जिन्होंने मोलाराम को गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे महान चित्रकार बताया और मोलाराम जी के चित्रों को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की भी चित्रकला से संबंधित पुस्तकें हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये किताबें आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं किताबों में हमको पूरी गढ़वाल की या पहाड़ी जो चित्र शैली है उसका उल्लेख प्राप्त होता है, उसका विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करेंगे मोलाराम जी। क्या मोलाराम जी से ही गढ़वाल चित्रकला शैली का विकास हुआ था या इससे पूर्व भी कोई था जिसने इस पहाड़ी चित्र शैली या गढ़वाली चित्र शैली के लिए योगदान दिया था? तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको मोलाराम जी की वंशावली देखनी होगी। मोलाराम जी की वंशावली देखिए शुरू होती है कहां से? वर्ष था सन 1658 का, 1658 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंडी इतिहास में। गढ़वाल राज्य में आपका एक मुगल शहजादा आता है, मुगल शहजादा शरण लेने के लिए। ये टाइम पीरियड है जब औरंगजेब आपका बहुत ज्यादा गद्दी के लिए लालायित है दिल्ली में, और औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में गद्दी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और औरंगजेब देखिए दारा सिकोह को तो मार ही देता है। उसके बाद दारा सिकोह का जो पुत्र था मुगल शहजादा, जिसका नाम था सुलेमान सिकोह, तो सुलेमान सिकोह जो था ये भैया दर दर भटकने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। तो सुलेमान सिकोह को पहले तो चंद वंश के राजा के पास गया, कुछ इतिहासकारों ने वर्णन दिया है। चंद राजा बाज बहादुर चंद के पास सुलेमान सिकोह जाता है, लेकिन बाज बहादुर चंद मुगलों के भय से इसको शरण नहीं देता और चालाकी दिखाते हुए बोलता है कि मैं तो एक मांडलिक राजा हूं और मैं टैक्स पे करता हूं गढ़वाल के राजा को, आप प्लीज गढ़वाल राज्य में जाइए, गढ़वाल में एक राजा है अभी पृथ्वीपति शाह, तो वो आपको जरूर शरण देंगे। तो उसके बाद बोला गया कि सुलेमान सिकोह और इसके साथ जो दल बल आया था, 1658 की ये घटना है,
1658 में ये दल बल सुलेमान सिकोह के साथ कहां पहुंचा, आपका पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दी थी। तो इसी समय जो ये दल बल था सुलेमान सिकोह का, यहाँ पर देखिए आपके शाहजहां के दो दरबारी चित्रकारों के वंशज भी पहुंचे, जिनका नाम था कुंवर श्यामदास और हरदास। उसका पुत्र था हरदास। यानी कि जो दो चित्रकार आए थे शाहजहां के दरबार से, एक था कुंवर श्यामदास और दूसरे उसका पुत्र हरदास। ठीक है, तो यहीं से आपकी पीढ़ी शुरू हो जाती है मौला राम जी की जीवन की। तो मौला राम जी अगर मैं बात करूं पेशे से, लोग पेशा जो था इन लोगों का वो था गोल्ड स्मिथ का। सुनार था, सुनार जाति के लोग थे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ जो कास्ट होती थी उसमें इससे ये रिलेट करते थे। हालांकि काम चित्रकला का किया इन्होंने, दरबारी चित्रकारी बन के रहे पंवार शासन में। अब देखिए कुंवर श्यामदास, इसके बाद हरदास जी इनके पुत्र। हरदास का जो पुत्र थे वो थे आपके हीरालाल। हीरालाल का पुत्र हुआ मंगत राम, और मंगत राम जी के पुत्र हुए हमारे मौला राम तोमर। ठीक है, पूरा नाम है इनका तोमर जाति, ये लगाते थे अपने नाम के आगे। ठीक है, जाति तोमर होगी। जो पारिवारिक पेशा है इस जाति का वो सुनार का था, ये आपको ध्यान रखना है। मौला राम का जन्म 1743 में हुआ, 1835 में इनका निधन हुआ। यानी कि मौला राम ने अपने जीवन काल में प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह, इन सब का शासन देखा। ठीक है, तो इतने लंबे तक समय तक राजाओं को देखा। यानी कि उन्होंने गढ़वाल राज्य का जो पतन हुआ था 1804 में प्रद्युमन शाह के टाइम पर, वो भी देखा। उसके बाद नया जो गढ़वाल, उत्तरवर्ती जो गढ़वाल या पवार साम्राज्य आया, रियासत आई, वो भी देखा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जब ये टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के दरबार में गया तो उस समय टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के पास अपने ही खाने के लाले पड़े हुए थे। अंग्रेजों ने एक तो कूटनीति कर दी थी, उनके साथ चालाकी कर दी थी, पूरा उनका आधा भाग लूट लिया था। उसके अलावा देखिए अपना महल वहल बनाने में जितना पैसा था सब लग गया था। सुदर्शन शाह का राजकोष खाली था। मौला राम जी वहां पे गए, कुछ कविता वविता सुनाई, कुछ पेंटिंग भी देके आए, लेकिन इनको बदले में क्या मिला, एक बकरा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो दिया है इस पे, आप देख सकते हैं, जब मौला राम को बकरा दिया गया। तो मौला राम को बकरा देने वाला भेंट स्वरूप कौन था, शासक सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह जो राजा थे, उनकी कंडीशन इस कदर खराब थी कि पैसे या असरफियां सोने होने के आभूषण तक भी नहीं थे उनके पास, बकरा देना पड़ा एक जाने माने आदमी को, है ना। तो समय जो है बहुत कीमती है दोस्तों, समय बलवान होता है। ठीक है, द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट्स चेंज। बोलते हैं कि वो समय जो है, समय के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बदलता है, और ये वाकई में सही है। तो आपका समय भी एक दिन जरूर बदलेगा। तो फिर मौला राम जी के बाद के जो हमारे वंशज हुए, फिर ज्वालाराम आते हैं, आत्माराम, तेजराम, शिवराम। इसके नेक्स्ट जनरेशन हुई हरिराम, तुलसीराम, चैतु और माणकू यहाँ पे आ जाएंगे। चैतु और माणकू भी सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड के बहुत ही मतलब जाने माने चित्रकार थे, ये आपको याद रखना, पूछा भी गया है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इसका लास्ट वंशज खुसाला, खुसाला तोमर का हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हीरालाल जी जो थे, ध्यान रखेंगे, कुंवर श्यामदास, हरदास, फिर उसके बाद हीरालाल जी, तीसरी पीढ़ी जो आई थी। हीरालाल जी को गढ़वाल चित्रशैली का सूत्रपात करता माना जाता है। यानी कि चित्रकारी का जो पेशा बाय प्रोफेशनल शुरू हुआ वो हीरालाल के टाइम पीरियड से हुआ। हीरालाल के बाद मंगत राम जी आएंगे, और मंगत राम जी के बाद जब मौला राम आएंगे तो मौला राम जी के हाथों में जादू था। मौला राम ने इस चित्रकला को जीवंत बना दिया, है ना। बस यही आपको आज पढ़ना है इसमें। तो चलिए शुरुआत मौला राम जी से ही करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही आज मौला राम जी का है। मौला राम जी की से एक क्वेश्चन आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, अभी जो आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसमें लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बनाया था यूपी ट्रिपल एससी ने। पहला स्टेटमेंट था इसमें, मौला राम रिप्रेजेंट्स द बेस्ट आर्ट वर्क्स ऑफ द गढ़वाल स्टाइल। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो था, मयंक मुखी इज अ पिक्चर ऑफ हिज अर्लियर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो मौला राम जी जो है गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन एक बिल्कुल सही है। मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है, तो मयंक मुखी भी जो है आपका उनके प्रारंभिक काल का चित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसमें सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही थे, मैंने आंसर की में आपको बताया भी था। काफी लोगों को इसमें डाउट भी था, लेकिन आज का जो ये सेशन होगा मौला राम जी का, अभी आपको पता चलेंगी इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन सी है, प्रारंभिक काल की कौन सी है, फिर बाद की कौन सी है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बना था, तो आने वाले समय में भी इनसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला को एक नया आयाम देने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो मौला राम जी हैं। जन्म 1743 में हुआ था, और इनकी अगर मैं बात करूं, मृत्यु जो हुई थी वो 1835 में हुई थी, 1835 में। ठीक है, चलिए, मौला राम जी ने गढ़वाल नरेश, प्रदीप शाह,
ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह का समकालीन था, यानी कि इतने राजाओं के संरक्षण में इसने काम किया। ठीक है, तो 5 राजा याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इनमें से किस राजा का दरबारी चित्रकार मौलाराम नहीं था, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5 नाम आपको याद रखना, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। मौलाराम जी गोरख पंथ के अनुयायी थे और अंतिम समय में ये मनमंत पंथ के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, पहले तो ये गोरख पंथ को फॉलो करते थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में ये आपका मनमंत पंथ के अनुयायी हो गए थे, ध्यान रखिएगा। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने जाया करते थे। तो जो कुंवर प्रीतम शाह था, कौन था प्रीतम शाह? जो हमारा प्रद्युम्न शाह जी थे, प्रद्युम्न शाह जी का चचेरा भाई था। ठीक है, प्रीतम शाह, ध्यान रखेंगे। कुंवर प्रीतम शाह जो थे आपके भाई थे, किसके? प्रद्युम्न शाह के, जो कि बाद में सुदर्शन शाह के चाचा होंगे, है ना। तो ये जो प्रीतम शाह थे, ये मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है जब खुरबुआ का युद्ध हुआ था, खुरबुआ के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी, और प्रद्युम्न शाह की जैसे मृत्यु हुई तो गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया था। उसके बाद प्रद्युम्न शाह के भाई कुंवर प्रीतम शाह को कहाँ ले गए? वो अपने साथ गोरखा बंदी बनाकर काठमांडू ले गए, और सुदर्शन शाह जी हरिद्वार की तरफ भाग गए थे, और बाद में फिर स्वतंत्र होने का काफी प्रयास उन्होंने किया था। ठीक है, तो यही जब आपका सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठते हैं तो अपने चाचा प्रीतम शाह को वापस लाते हैं, और यही प्रीतम शाह बाद में मौलाराम से चित्रकला सीखने जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जिसमें आपका क्वेश्चन बना था, तो मौलाराम जी की जो प्रमुख रचनाएं देखिए, मौलाराम की जी जो प्रारंभिक रचना है उसमें आपका मोर प्रिय आ जाता है, चंद्रमुखी जो आ जाता है, मयंक मुखी, देखिए मयंक मुखी, जयदेव वजीर और दंपत्ति प्रद्युम्न शाह की। ठीक है, ये यहां तक आप देखेंगे प्रद्युम्न शाह के शासनकाल तक जो भी चित्र मौलाराम जी ने बनाए, जैसे कि मोर प्रिया, चंद्रमुखी, मयंक मुखी, जयदेव वजीर और दंपत्ति, दंपत्ति नामक चित्र में इन्होंने प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का चित्रण किया था। ठीक है, इसके बाद की कुछ रचनाएं देखें, जैसे कि राधा कृष्ण मिलन है, सितार प्रिय है, विप्र लंबा है, नायिका है, हिंडोला है, मस्तानी है। खासकर इसमें हिंडोला और मस्तानी जो है ये महत्वपूर्ण है। अगर बाद में अगर क्वेश्चन ऐसे बने आपका कि हिंडोला और मस्तानी मौलाराम जी के लेट टाइम का मतलब चित्र है या बाद का चित्र है, जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, या कह सकते हैं कि प्रारंभिक काल का चित्र नहीं है, किस जिस ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपको याद रखना है कि बाद का जो चित्र है मौलाराम जी के, ठीक है, मिड लाइफ का, वो आपका हिंडोला और मस्तानी है, जबकि मोर प्रिया, चंद्रमुखी, मयंक मुखी, जयदेव वजीर और दंपत्ति आदि चित्र इनके प्रारंभिक काल के हैं। ठीक है, 1804 से पहले के चित्र, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, माननी, मस्तानी और हिंडोला युगल शैली के चित्र हैं, यानी कि जो हमारे दंपत्ति चित्र, जैसे यहाँ पर बोला ना राजा रानी वाले चित्र, ऐसे ही युगल शैली के चित्र हैं हमारे माननी, मस्तानी और हिंडोला। ठीक है, इसमें 2 युगल होंगे, तो जोड़े वाला चित्र है ये। क्लियर? मोरप्रिया जो चित्र है इनका, इसको जेसी फ्रेंच ने सौंदर्य की प्रतिमा कहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो हमारे जेसी फ्रेंच हुए, जेसी फ्रेंच ने मोरप्रिया जो मौलाराम जी का चित्र था इसको सौंदर्य की प्रतिमा कहा है। ठीक है, अब जेसी फ्रेंच ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इन्होंने किताब लिखी थी हिमालय आर्ट नामक पुस्तक। ठीक है, इसमें बोला है स्टैच्यू ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की प्रतिमा। मोरप्रिया देखिए उनके प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। मोरप्रिया हो गया, इसके अलावा आपका मयंक मुखी वगैरह हो गया, चंद्रमुखी जो है ये इनके आरंभिक अवस्था का चित्र है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, ध्यान रखना है आपका। राधा कृष्ण मिलन चित्र अनेक बार विदेशी कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। इन्होंने राधा कृष्ण मिलन का भी एक चित्र बनाया, जिसको कई बार यहाँ पर आपका एग्जीबिशन में लगाया गया है। गोरखा गवर्नर हस्तिदल चौतरिया ने भी मौलाराम की प्रशंसा की थी। देखिए जो गोरखा गवर्नर था हस्तिदल चौतरिया, इसने भी बोला कि भाई मौलाराम जैसा चित्रकार तो हमने भी नहीं देखा। इवन एक गोरखा सेनापति ने भी इसकी तारीफ की थी मौलाराम जी की। ठीक है, इनकी तारीफ की थी। अगला देखिए, उषा स्वप्न, मोर प्रिया, चकोर प्रिया चित्रों में पक्षियों का चित्र आकर्षक है। यानी कि देखिए जो मोर प्रिया है, उषा स्वप्न है और चकोर प्रिया, ये जो इनके पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स में इन्होंने जो इसकी थीम है वो आपको पक्षियों पे बनाया है, यानी कि बर्ड्स पे बनाया है। ठीक है, बाद के चित्र आप देख रहे हैं वो कपल्स पे हैं, तो अलग अलग इन्होंने प्रयोग किए हुए हैं। मौलाराम जी के चित्र शैली के कुछ प्रमुख विषय रहे, कुछ थीम रहे महत्वपूर्ण, जिन पे इन्होंने चित्र बनाया है, जैसे कि नायिका भेद, रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह, नारी भजन, कामसूत्र, इन सभी विषयों पर
मौला राम जी के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब मौला राम जी, अगर मौला राम जी की मैं बात करूं तो चित्रकार तो थे ही थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चित्रकार हम इनको मानते हैं। चित्रकारिता के अलावा इन्होंने भैया कुछ किताबें भी लिखी है। तो चित्रकारी के साथ साथ ये एक दार्शनिक भी थे, कवि थे और लेखक भी थे। कुछ इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसमें आपका गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन चक्र, गढ़वाल कथा, गढ़ गीता संग्राम, गणिका नाटक, मनमंथ सागर, रण बहादुर चंद्रिका, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा ऋतुवर्णन का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। मंगत राम, मौला राम भी इनकी रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौला राम जी को हिंदी का अच्छा ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, लेकिन इनकी रचनाओं में ज्यादातर उपयोग हुआ है ब्रज भाषा का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मौला राम जी को हिंदी, फारसी और संस्कृत का पूरा ज्ञान था, विद्वान थे, लेकिन रचनाओं में इनका ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हो सकता है अगली बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना दे कि मौला राम जो है गढ़वाल चित्रकला के ये चित्र बनाए, हालांकि इन्होंने लेखन का भी कार्य किया और इनकी रचनाओं पर ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो आपको फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। कंफ्यूजन यहीं पे तो होता है ना, तो कई बार हम सोचते हैं अगर मौला राम यहाँ आया था, हो सकता है हिंदी और संस्कृत का क्या था तो इसमें रचना होगी, या गढ़वाली बोली का भी उसमें इम्पैक्ट पड़ गया होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखें ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा हुआ है इनकी रचनाओं में। गढ़ राजवंश जो काव्य है, ये ब्रज भाषा में इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए मौलाराम वंशावली के बाद, इतर का मतलब होता है बाद, इसके बाद चैतू और माणको का भी गढ़वाल चित्रशैली में प्रमुख चित्रकार के तौर पे नाम लिया जाता है। यानी कि मौलाराम जी के बाद कोई उसी लेवल का 19-20 चित्रकार हुआ तो वो चैतू और माणको थे। ठीक है, चैतू और माणको को संरक्षण किसने दिया था? राजा सुदर्शन शाह ने। ये पूछा आयोग ने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में, सुदर्शन शाह। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त थी। देखिए ऐसे तो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चैतू जो था ये भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं होती हैं, गोपियों के साथ लीलाएं, खेलने की लीलाएं, ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने रूप चेंज किया वो वाली लीलाएं, गोवर्धन पर्वत को उठाया वो वाली लीलाएं, ठीक है, बंसी बजा रहे हैं वाली लीलाएं, यानी कि कृष्ण लीलाएं जितनी भी हैं उस पर चित्र बनाने की महारत हासिल थी चैतू को। ठीक है, और चैतू द्वारा 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रशाला आज भी वाराणसी के कला भवन में सुरक्षित है। तो चैतू ने बनाए हैं 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रशाला, इसको वाराणसी कला भवन में रखा गया है। यादवियों का हरण तथा कृष्ण द्वारा कर वसूली चित्रों पर चैतू के हस्ताक्षर हैं। यानी कि यादवों का हरण हो रहा है और कृष्ण के द्वारा टैक्स की वसूली की जा रही है, तो इस पे भी चित्र बनाया है और इस चित्र पर चैतू का एक हमको सिग्नेचर भी मिलता है। माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया है और उनका प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जो चैतू का साथ वाला था माणकू, इसने जयदेव की गीत गोविंद रचना जो थी उसका चित्रण किया था और इनका प्रसिद्ध चित्र है आंख मिचौली। ठीक है, माणकू का ध्यान रखेंगे। आंख मिचौली, आंख में क्या होती है? आंख हमारी मणि के समान है ना, मणि होते हैं, जैसे आंख वैसे हमारी आंखें भी चमकदार होती हैं। मणि याद रखना, माणकू, आंख मिचौली आएगा तो माणकू को कनेक्ट करना आप। ठीक है, चलिए बाकी लास्ट जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मौलाराम जी के चित्रों को बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने दुनिया के सामने रखा था और जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, इसके अलावा सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो सबसे पहले मौलाराम जी इतने बोल सकते हैं इतने फाइन आर्टिस्ट थे। उसके अलावा मौलाराम जी के जितने भी महत्वपूर्ण चित्र थे उनके बारे में और समस्त जानकारी हमको प्राप्त किसने दी? ये जानकारी पूरी दुनिया को किसने दी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, और ये 3 इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और बाकी सेशन शुरू होते समय जो मैंने आपको बताया गढ़वाल पेंटिंग, जो कि अंग्रेजी भाषा में वी आर्चर की है। गढ़वाली चित्र शैली पे एक सर्वे किया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोर जी ने। और पहाड़ी चित्रकला में बता चुका हूँ किशोरी लाल वैद्य जी की है। हिमालय आर्ट जीसी फ्रेंच। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल। राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी। और बाकी ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की किताब है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 29। हमने देखा गढ़वाल के एक महान चित्रकार मौलाराम जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। बाकी जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी आज सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपना एक बहुमूल्य कमेंट या फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, जय देवभूमि।